परिवर्तन हमारे जीवन का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन जब सकारात्मक होता है तो दिल को सुकून और जीवन में उत्साह का संचार करता है। आज बात रीवा में भव्य एवं आधुनिक जिला न्यायालय भवन की। भले ही नया न्यायालय भवन प्रदेश का हाईटेक कोर्ट कहा जा रहा है, लेकिन इससे पुरानी कचहरी का ऐतिहासिक महत्व पिछड़ नहीं जाता। राजशाही के वक्त से लेकर वर्तमान में जिले की न्याय व्यवस्था कोठी कंपाउंड में बने पुराने भवन में संचालित होती आ रही थी। लेकिन क्या आपको पुरानी कचहरी का इतिहास मालूम है? इस भवन में जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत कब हुई? रीवा राज्य में पृथक न्याय व्यवस्था की शुरुआत कब और किसने की? और कैसे रीवा की न्याय व्यवस्था बदलती रही? आज इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। राजशाही के दौर में न्याय राज दरबार में होता था, लेकिन रीवा में पृथक न्यायिक व्यवस्था रीवा के महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शुरू की थी। उन्होंने सन 1827 में मिताक्षरा न्यायालय व धर्म सभा स्थापित की थी। पंडित कृष्णाचारी, गोविंदराम शुक्ला और गोकुलनाथ महापात्र की व्यवस्था पर दीवानी और फौजदारी फैसले हुआ करते थे, जबकि धर्म सभा के हाकिम रामनाथ गड़रिया नियुक्त हुए और कुछ दिन बाद जगन्नाथ शास्त्री भी धर्म सभा में शामिल किए गए। जो उल्लेख हमें मिलते हैं उसके अनुसार रीवा रियासत की पृथक न्यायिक व्यवस्था इतनी मजबूत बनाई गई थी कि इसकी नींव रखने वाले रीवा के महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को खुद भी एक मामले के चलते कचहरी में खड़ा होना पड़ा था। ऐसी जानकारी मिलती है कि रीवा रियासत की पृथक न्याय व्यवस्था के तहत जगन्नाथ शास्त्री की अदालत में रीवा रियासत के युवराज विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर प्रजा के ही एक व्यक्ति ने मामला दायर किया। तत्कालीन युवराज को बकायदा पक्षकार के रूप में सम्मन जारी किया गया, जिसके बाद कचहरी में विश्वनाथ सिंह हाजिर हुए। शास्त्री जी ने बकायदा वर्तमान आदेश पत्रिका, जिसे उस वक्त इजहार कहा जाता था, उसे लिखकर रुखसत किया। अब यहां हम आपको बताते हैं कि आजादी से पहले रीवा राज्य में पृथक न्यायिक व्यवस्था के तहत किस तरह के कानून बनाए गए। सवाल यह है कि यह पृथक न्याय व्यवस्था क्या थी? दरअसल पृथक न्याय व्यवस्था, जिसे शक्तियों के पृथक्करण के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग शक्तियां और जिम्मेदारियां दी जाती थी। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी एक अंग सभी शक्तियों को नियंत्रित न कर सके और सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। जो तथ्य हमें मिलते हैं उनके तहत रीवा राजशाही में जो लिखित कानून बनाए गए थे, उसमें प्रमुख कानून रीवा राजमाल कानून 1935 बना था। 1935 में ही त्योंथर, मऊगंज और सिरमौर तहसील में न्यायालय का गठन हुआ था। साथ ही 1935 में ही रीवा में विधिवत कचहरी की स्थापना हुई, जिसके तहत रीवा राज्य में न्याय व्यवस्था शुरू हो सकी। समय के साथ एक बार फिर रीवा राज्य की न्याय व्यवस्था में बदलाव हुआ। यहां हाई कोर्ट स्थापित किया गया। कैसे, आइए जानते हैं। देश की आजादी के बाद विंध्य प्रदेश का गठन होने के साथ ही यहां हाई कोर्ट जुडिकेटर विंध्य प्रदेश का उद्घाटन 1 सितंबर 1948 को दोपहर 3:45 बजे तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति राय बहादुर पीसी मोघा ने किया। उस समय न्यायाधिपति के रूप में पंचोली चतुर सिंह, दुर्गा प्रसाद, लाल प्रद्युम्न सिंह आदि रहे। 8 साल तक यह न्याय व्यवस्था रीवा राज्य में सुचारू रूप से चलती रही। लेकिन फिर यहां की न्याय व्यवस्था में बदलाव आया। सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद ही उक्त जुडिशियल कमिश्नर का विलय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हो गया। बता दें कि रीवा राज्य एवं विंध्य प्रदेश के समय से ही यहां पृथक अधिवक्ता संघ का गठन हुआ था। जो उल्लेख हमें मिलते हैं उनके तहत बाबू राम मनोहर लाल ने रीवा राज्य में पृथक अधिवक्ता संघ का गठन किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने रीवा राजमाल कानून बनाया था। तब न्यायमूर्ति JS वर्मा एवं न्यायमूर्ति गुरुप्रसन्न सिंह रीवा न्यायिक आयुक्त न्यायालय एवं रीवा अधिवक्ता संघ के सदस्य हुआ करते थे। रीवा हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश लाल शंकर सिंह थे। लाल यादवेन सिंह संविधान सभा में सदस्य थे। हरिगोविंद सिंह तब रीवा हाई कोर्ट के जाने माने वकील हुआ करते थे।
इस दौरान जस्टिस जीपी सिंह भी जबलपुर हाईकोर्ट में बतौर जज अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनके बेटे जस्टिस अजीत सिंह असम हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। तब जस्टिस जेएस वर्मा जस्टिस जीपी सिंह के जूनियर हुआ करते थे, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। देश विदेश में ख्याति प्राप्त करने वाले रीवा हाईकोर्ट के जजों में जस्टिस जीपी सिंह और पूर्व सीजेआई जेएस वर्मा को आज भी उनकी न्यायप्रियता और विधिक ज्ञान के लिए याद किया जाता है। दोनों के द्वारा लिखी गई कई किताबें दुनिया के कई लॉ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो आज रीवा में भले ही नया कोर्ट भवन बन गया है, लेकिन इसकी जड़ें हमेशा रीवा रियासत के महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित की गई मिताक्षरा न्यायालय व धर्म सभा और रीवा के पुराने हाई कोर्ट से जुड़ी रहेंगी। हमें उम्मीद है कि रीवा की पुरानी कचहरी के इतिहास के बारे में यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको विंध्य और बघेलखंड के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ शब्द सांची विंध्य में मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।